ये कहानी है कोल्हापुर गांव की। इस गांव में बहुत से परिवार रहते हैं। सोनू का भी परिवार इसी गांव में रहता है। सोनू के परिवार में उसकी पत्नी सौरी और उसके 2 बच्चे राधा और रवि रहते हैं। पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण सोनू दूसरी शादी कर लेता है सौरी से, ताकि उसके बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो। सौरी भी एक अच्छी औरत है जो अपने दोनों सौतेले बच्चों का ख्याल रखती है, लेकिन राधा और रवि अपने सौतेली माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उसके सौतेले होने के कारण उससे नफरत किया करते, पर सौरी फिर भी उन दोनों को प्यार करती है। एक दिन दोनों बच्चे अपनी माँ के पास आते हैं। माँ, हम बाहर खेलने जाएं? माँ, हमें बाहर जाने दो, हमें बाहर जाकर खेलना है। नहीं बच्चों, बाहर बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में बाहर खेलोगे तो बीमार पड़ जाओगे। दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं बाहर जाने की, पर सौरी उन्हें बाहर नहीं जाने देती, इस डर से कि इतनी गर्मी में बच्चे बाहर खेलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब शाम हो जाती है। सोनू घर आ जाता है। सोनू को देखकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। अरे अरे बच्चों, तुम क्यों रो रहे हो? ये माँ बहुत बुरी है, हमें खेलने नहीं देती है। दिन भर घर का काम कराती है और हमें मारती भी है। क्या मारती भी है? सोनू को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वे सौरी के पास जाता है। बिना कुछ पूछे सौरी को मारने लगता है। अरे अरे, क्यों मार रहे हो? अरे अरे, मैं मर जाऊंगी। आगे से अगर तूने मेरे बच्चों को मारा तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोनों बच्चे सोनू के साथ बाहर घूमने जाते हैं और देर रात वापस घर आते हैं। फिर सब सो जाते हैं। अगले दिन जब सोनू अपने काम पर चला जाता है तो राधा और रवि बाहर खेलने निकल जाते हैं। जब राधा और रवि खेलकर वापस घर आते हैं तो राधा की हालत बिगड़ने लगती है। माँ, देखो मुझे क्या हो रहा है। सौरी राधा की आवाज सुनकर भागकर आती है और देखती है। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम यहाँ लेटो, मैं अभी आई। सौरी बहुत घबरा जाती है। वह भागकर डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपने साथ घर लेकर आती है। डॉक्टर राधा को देखता है और कहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बुखार है, कुछ देर बाद उतर जाएगा। मैं दवाई देता हूँ, वो राधा को दे दो। सौरी उसका पूरा ख्याल रखती है जब तक कि सोनू घर नहीं आ जाता। अब शाम हो जाती है। सोनू वापस घर आ जाता है और देखता है राधा बिस्तर पर लेटी है। फिर सीधा राधा के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ राधा बेटा, तुम बिस्तर पर क्यों लेटी हो? कल रात आपने माँ को मारा था ना, तो आज माँ ने मुझे मारा। राधा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें नहीं मारा, बल्कि तुम्हें तो बुखार था, मैंने तो तुम्हें बुखार से बचाया। पिताजी, ये झूठ बोल रही हैं। हाँ पिताजी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सोनू को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। बिना सोचे समझे वे अपने बच्चों की बातों पर विश्वास कर लेता है। सौरी की एक भी बात नहीं सुनता है और उसको बहुत मारता है। इतना मारता है कि सौरी बीमार हो जाती है। इधर राधा और रवि चाहते हैं कि उनकी सौतेली माँ घर छोड़कर चली जाए। सौरी बहुत बीमार हो जाती है। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। वह राधा से कहती है, राधा, मुझे एक गिलास पानी दे दो। तुम्हारे नौकर हैं क्या? खुद जाकर ले लो। सौरी निराश हो जाती है और रवि से कहती है, बेटा रवि, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे? खुद जाकर ले लो, मैं क्यों ला कर दूं? रवि भी सौरी को पानी देने से मना कर देता है। सौरी बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए कहने लगती है, बच्चों, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, अपने बच्चों की तरह समझा, हर दुख सुख में तुम्हारा साथ दिया, तुमने उसका ये सिला दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें कभी किसी का प्यार ना मिले और तुम हमेशा प्यार को तरसो। सौरी का इलाज न होने के कारण अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। सौरी के मर जाने के बाद सोनू को अपनी गलतियों का एहसास होता है। मुझे अपनी पत्नी को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, मुझे एक बार उसकी सुन लेना चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हे भगवान मुझे माफ कर दे। इधर राधा और रवि बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है अब हम खुलकर अपने जीवन को जिएंगे
और जो इच्छा होगी वो करेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद सौरी की मौत का सदमा सोनू को लग जाता है और सोनू की भी मौत हो जाती है। पिताजी, आप भी हमें छोड़कर चले गए। किसके सहारे अब हम अपने जीवन को बिताएंगे? सोनू की मौत के बाद राधा और रवि बिल्कुल अकेले हो गए। कोई नहीं था उनका इस दुनिया में। अगले दिन गांव के कुछ लोग ये फैसला करते हैं कि इन दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ दिया जाए। उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद हे राधा, चल तू आश्रम के सारे कमरों की सफाई कर, झाड़ू पोछा लगा, और तू रवि जाकर वो सारा कूड़ा इकट्ठा कर और बाहर फेंक कर आ। देखा दोस्तों, हमें छोटे बड़ों का सम्मान और उनसे प्यार करना चाहिए। कभी कभी नफरत करने के कारण हम उस प्यार को भी खो देते हैं जो हमें मिलता है।